अगर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है तो आई एम श्योर आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, बहुत दुख में होंगे, बहुत गुस्से में होंगे। इसीलिए इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसकी गलती की वजह से खुद गलती ना कर बैठे। तो करना क्या है आपको आज जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। देखिए मेरी टफ फैमिली, जब पार्टनर आपको धोखा देता है ना तो कितना दुख होता है, कितना ज़्यादा दिल टूटता है और कितना ज़्यादा गुस्सा आता है, ये तो बस वही जान सकता है जो इस दौर से, इस धोखे से गुजर रहा है। आपके ऊपर क्या बीत रही है ये किसी और के लिए इमेजिन करना इतना आसान नहीं है। बट इसके बावजूद कुछ चीजें हैं इस गुस्से में जो आपको ध्यान रखनी है कि एकदम से इस धोखे पर कुछ रिएक्शन मत देना। अगर ऐसा करोगे तो बहुत कुछ आप खुद खराब कर लोगे, क्योंकि जब ये चीज पता चलती है ना, जब ये रियलिटी हमारे सामने आती है कि हमारा पार्टनर एक चीटर है, एक धोखेबाज है, ऐसे में पैरों तले जमीन भी खिसकती है, गुस्सा भी आता है, उस पर नफरत भी आती है, रोना भी आता है, दर्द भी होता है। एंड इतने सारे इमोशंस में आप एक सही डिसीजन लो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस धोखे को पता करके अपने आप को ठंडा करने की कोशिश करो। अपने इमोशंस को थोड़ा सेटल डाउन होने के लिए टाइम दो, शांत हो जाओ, कोई रिएक्शन मत दो अपने पार्टनर को, बिल्कुल क्वाइट हो जाओ कुछ टाइम के लिए। कोशिश करो कि बात नहीं कर सकते नॉर्मल तरीके से तो बात नहीं करो, लेकिन इस बारे में डिस्कशन नहीं करनी है, इस धोखे के बारे में डिस्कशन करने से बचना है। इसके बाद जब थोड़ा सा आपके इमोशन सेटल डाउन हो जाए, थोड़ा सा ठीक महसूस करो, इस लायक हो जाओ कि उससे पूछ पाओ, कुछ झगड़ा कर पाओ या समझ पाओ चीजों को, तब आप उससे बात करो। एंड शांति से एक डिस्कशन होना, ओपन बात होना बहुत जरूरी है आप दोनों के बीच। इस बीच में आपके अंदर अगर इतने टाइम में भी जो गुस्सा होगा वो आप गुस्सा दिखा सकते हो, आप उससे सवाल पूछो, उससे जवाब मांगो, अपना प्यार भी दिखाओ, आपने कितना कुछ करा उसके लिए इस रिश्ते में, अब उसने कितना गलत कर दिया वो दिखाओ, आप कितना डैमेज हो इंटरनली, इस चीज को एक्सप्रेस करो, इस चीज को एक्सप्लेन करो। तो वो एकदम आपका इमोशनल गेम है जो आपको साथ में बैठ के उसे दिखाना है, उसे शो करना है। उसमें गुस्सा भी हो सकता है, प्यार भी हो सकता है, दर्द भी हो सकता है, जितने भी इमोशन निकाल के रख दो। एंड लेट्स सी उस इंसान का स्टैंड क्या है, वो क्या सफाई देता है, वो क्या रिएक्ट करता है, वो क्या इस बात को मानता है, वो क्या एक्सक्यूज देता है, उसको समझो एंड टेक योर टाइम। उस टाइम पर कोई डिसीजन मत लो। अब यहां पर होता क्या है, बहुत सारी चीजें होती हैं कि हो सकता है आपका पार्टनर रिग्रेट ना फील कर रहा हो, वो सॉरी ना हो, वो खुल्लम खुल्ला आपसे बोले कि हाँ यार चीट तो किया, लेकिन बात यह है दैट आई डोंट लव यू, मुझे आपके साथ रहना नहीं है। ऐसे में आपको क्या करना है, क्या आप उसको इंसिस्ट करोगे अपने साथ रहने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, कोई लॉजिक नहीं बनता। क्योंकि जो इंसान खुलकर आपकी जुबान पर, आपके मुंह पर बोल दे कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, मतलब वो सच में आपको अपने दिल से निकाल चुका है, वो इस रिश्ते में बहुत दूर जा चुका है। तो उस इंसान को रोकने की कोशिश मत कीजिए। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका पार्टनर आपसे ये बोलता है कि वो गिल्टी है, वो पछता रहा है, वो एक चांस मांगता है, तो अपना टाइम लो एंड देखो कि क्या आप उसको एक चांस दे सकते हो, क्या आप अभी भी उस पर भरोसा कर सकते हो। अगर नहीं, आप भरोसा भी नहीं कर पा रहे, वो जो नहीं कर पाओगे, पॉसिबल नहीं है कि दोबारा से ट्रस्ट कर लेना, लेकिन तब भी आप एक चांस देना चाहते हो उसको, तो इस बारे में डिस्कशन करो कि यार मैं ट्राई करता हूँ, ट्राई करती हूँ, हालांकि नाउ यू हैव लॉस्ट माई फेथ, माई ट्रस्ट, अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, पता नहीं कब होगा, लेकिन मैं कोशिश करके देखता हूँ। अगर मैं चला पाया इस रिश्ते में तो देखते हैं, चलाएंगे, नहीं चला पाया तो हम खत्म कर देंगे। ये चीज ओपनली बोलो एंड जस्ट ट्राई। एक बार कोशिश करो, अगर आपकी इच्छा है रहने की तो। आई एम नॉट सेइंग कि सामने वाला अगर चांस मांग रहा है तो आपको देना ही है, नहीं, ये डिपेंड करता है 100% आपके ऊपर, आपके इमोशन, आपका रिश्ता कितना डीप है, कितना प्यारा है, मैरिड है, अभी आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आप कौन हो, क्या हो, उन सब पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है।
तो चॉइस आपकी है, बट अगर चांस देना चाहते हो तो इस चीज को एक्सप्रेस कर दो ओपनली कि चांस मैं देखूंगा देने के लिए, लेकिन आई कैन ट्रस्ट ऑन यू, क्योंकि मेरा ट्रस्ट हिल चुका है। वो चीज आप बोलो एंड ट्राई करो। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा, तो उस बारे में आप बैठकर डिस्कशन करो, रिश्ते को खत्म करो। एंड इफ यू फील कि आप बेहतर कर सकते हो, चीजें ठीक हो सकती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड आप चीजें ठीक करना चाहते हो, तो आप वो करो। ये आपकी चॉइस है। बट एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि इस धोखे के पता चलते ही कोई रिएक्शन नहीं देना है। इससे चीजें बहुत बिगड़ जाती हैं। एंड अगर आपको वो इंसान धोखा देकर जा चुका है, जो आपका पार्टनर था, उसने चीट किया, आपको छोड़ा और चला गया, अब इस धोखे की आग में आप जल रहे हो, तड़प रहे हो, ऐसे में मैं आपसे बस यही कहूंगी, जो अपने इमोशंस है ना, इसको थोड़ा सा आप सेटल डाउन करो। अगर उससे बदला लेने की आग में आप जलते रहोगे ना, क्योंकि सबसे पहला जो फील आता है ना धोखे की बात, वो आता है बदले वाला। अगर बदले की फील में रहोगे तो जिंदगी में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो तो बढ़ गया, वो तो चला गया जहाँ जाना था उसको, जिसके साथ जाना था, जैसे चीट करना था। बट बदले की आग आपको रोक कर रखेगी उसी जगह पर जहां पर आप हो, एंड ये आपके लिए ठीक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको माफ कर दो, नहीं, इसका मतलब ये है कि अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो। 24 घंटे ये मत सोचो कि उसको कैसे बदला लेना है, उसकी जिंदगी में कैसे तबाही मचानी है। इसकी जगह पर ये सोचो कि उसको कैसे भूलना है, उसको जिंदगी से कैसे निकाल फेंकना है, अपने आप को ऊपर कैसे ले जाना है, अपनी लाइफ को बेटर कैसे बनाना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है कि उसका जो साया है ना, वो भी मेरे पे इम्पैक्ट न डाल पाए, वो मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल जाए। क्या करना है इसके लिए? तो आपको उस धोखे के बाद अपने ऊपर वर्क करना है, अपने ऊपर मेहनत करनी है, अपने बारे में सोचना है। ऐसा ना हो कि धोखा देकर वो चली गई, चला गया, एंड आप बैठे हो उससे धोखा का बदला लेने के लिए। वो जिंदगी में एंजॉय कर रहा है वो, और आप बस मातम बना रहे हो, आप जल रहे हो, आप दुख मना रहे हो, आपकी जिंदगी में कोई सेलिब्रेशन नहीं है, आप वहीं के वहीं रुके हो, वो आगे भागा जा रहा है। ये मत होने देना अपने साथ। एंड जब आप किसी से बदले की आग में अपने आप को रोक लेते हो, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करते हो। जब किसी को बदले की आग में आप छोड़ के जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो अपना फायदा करते हो। और ये बदले का दूसरा तरीका है, जिसमें जो आपको छोड़ने वाला है ना, वो पछताता है आपकी प्रोग्रेस देखकर। तो ये भी एक तरीके का बदला है कि अपने ऊपर मेहनत करो, उसको साइड कर दो। ये एक तरीके का पॉजिटिव बदला है, जिसमें आपकी ग्रोथ है, जिसमें वो पछताएगा बाद में। तो बदला लेना है तो अपने ऊपर मेहनत करके अपने आप को आगे बढ़ाओ, ताकि वो जीवन भर पछताए कि किसको छोड़ के गया था। आपको देखकर हमेशा रोए कि इसको नहीं छोड़ना था यार, इतना कमाल का इंसान निकल गया हाथ से। वो फील करवाओ, उसके लिए खुद पर मेहनत करनी होगी। तो होप मैंने बहुत जल्दी से इन चीज़ों को कवर किया होगा, आपको समझा पाए होंगे। स्टिल आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है जिसके रिगार्डिंग हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं। इसके मिनिमम से चार्जेस आपसे लिए जाएंगे, तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही ये कॉल बुक करवाएं, अदरवाइज ना करवाएं। मेरी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। उन वीडियोस से जितना हो सके उतना फ़ायदा उठाएं। नाउ मुझे विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।